टेंट की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल फास्ट और मैं आपके साथ हूं धर्मवीर निगम। जी, हम बात कर रहे हैं जनपद बुलंदशहर की शाना तहसील क्षेत्र के गांव महुआ खेड़ा की, जहां पर देर रात्रि एक टेंट की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे काफ़ी रुपयों का सामान, लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रामीण इकट्ठा हैं और जो पीड़ित है परिवार के लोग वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, किस कारणों से ये आग लगी है जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनोद है। कहाँ के रहने वाले हैं? महुआ खेड़ा, जिला बुलंदशहर। क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? सर जब मेरे पास पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारे उसमें आग लगी है टेंट में जी, तब मैं आया तो यहाँ पे ये गेट जो खुला हुआ था, मतलब ताला लगा था, इस पे तोड़ के किसी बंद आदमी ने जाकर आग लगाई है अंदर जाके। और देखिए, मैंने ये कारोबार जो किया था, मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया था। कुछ अपना पैसा, कुछ लोन लेके पैसा इकट्ठा करके मैंने काम किया था। और मेरी देखिए 2 बेटियां, एक इंटर क्लास में पढ़ रही है, एक हाई स्कूल में पढ़ रही है। अब मुझे पैसे की इतनी ज़रूरत थी। अब मैं पढ़ाई का भी खर्चा और ये सब EMI भी मेरी की जाती है, काफ़ी पैसा लोन पे ले रखा है। अब मैं क्या करूँगा सर, बताइए मुझे। पीड़ित बता रहे हैं कि रात्रि में अचानक से किसी के द्वारा इसमें आग लगाई गई है और काफ़ी सामान था वो जलकर बिल्कुल राख हो चुका है। काफ़ी मेहनत के बावजूद ये सामान इकट्ठा किया, एक दूसरे से व्यवस्था की और लोन लेके, सरकार से लोन लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया और आज देर रात्रि में इसमें आग लग गई। बता रहे हैं पीड़ित के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसमें आग लगाई गई है। ताला तोड़ करके, गेट का ताला तोड़ा है और अंदर घुस करके इसमें आग लगाई गई है, ऐसा बताना है इस पीड़ित का। और भी जानकारी करेंगे, यहाँ पे काफी सारे लोग और हैं। क्या नाम है आपका? जी, तेजवीर सिंह बात कर रहा हूँ जी गांव महुआ खेड़ा से। जी ये हमारे गांव के जो विनोद भाई हैं, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं। जी इनका बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। जिस भी किसी ने इस ताला तोड़ करके इसको नुकसान किया है, मैं कह रहा हूँ भगवान उसको बहुत अर्थदंड देगा। ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। इन्होंने कैसे कैसे करके अपने काम को चलाया था, इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करके इनके बहुत सारा रुपया इन्होंने लगा करके, मैं कह रहा हूँ आसपास के गाँव में इन्होंने अपना एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व बना रखा था और बहुत अच्छी आदत इनकी थी। मेरा ये कहना है कि इनको बहुत क्षति पहुंची है। जो भी शासन प्रशासन हमारे भाई की हेल्प कर सके, वो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी प्रशासन से, कि इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद हो सके वो इनको मिलनी चाहिए सर। देखिए, यहाँ के ग्रामीण इनकी आर्थिक मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम पीड़ित परिवार के और भी सदस्य हैं जो मकान मालिक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं रामपाल सिंह महुआ खेड़ा से बोल रहा हूँ। ये घटना हुई है जो आग लगी है, किस तरीका से आग लगी है और कहाँ कहाँ आपने सूचना दी है इसकी? सर ये घटना हुई है लगभग 12-12:30 बजे के करीब की ये घटना है। और हमारे मकान में विनोद कुमार जी ने जो टेंट का सामान रखा हुआ था, और वो काफ़ी बड़ा हॉल है जिसके अंदर ये घटना घटी है और मकान को काफ़ी क्षति हुई है और सारा सामान जितना भी टेंट का था वो सब जलकर राख हो गया है। मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ कि इनके जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कृपा की जाए। आपने इसकी सूचना कहाँ कहाँ दी है? पुलिस विभाग, तहसील प्रशासन को दी? हाँ, प्रशासन को हमने जो है सूचित किया था। कौन कौन यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं? हमारे पास में जो कई पुलिस विभाग को दी है सूचना, परंतु अभी तक कोई जो सुनाई नहीं हुई है जी। और हम आशा करते हैं कि वो भी इसकी जो है तय तक जाने का कष्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है, काफ़ी गंभीर समस्या है। ये मदद की गुहार लगा रहे हैं इस पीड़ित परिवार की। यहाँ पर सभी को सूचित कर दिया गया है, बताया जा रहा है कि प्रशासन को भी, लेकिन प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। पहुँच गए हैं तो बता रहे हैं कि यहाँ पर रात्रि में प्रशासन पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक तहसील प्रशासन ने आकर यहाँ खबर नहीं ली है। और यहाँ पीड़ित परिवार के कुछ और सदस्य हैं, पूछें। क्या नाम है आपका? जी, मैं दीनदयाल सिंह, मेरा छोटा भाई है ये। जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं क्या कहूँ, मेरे पास कुछ कहया ही नहीं जा रहा। मैं क्या मांग करते हैं? क्षति हुई, शासन और मैं ये जो प्रशासन से हो सकेगा वो संभव करें। हमारी इतनी देखिए, ये भी अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं शासन और प्रशासन से, किसी तरह से इनकी मदद हो जाए। ये मकान आप देख रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे इस मकान की कंडीशन क्या दुर्दशा है। काफ़ी बड़ी घटना होने से, यहाँ बड़ा हादसा होने से टल गया है। अंदर का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, दीवारें भी चटक रही हैं, जो पंखे वगैरह लगे हुए थे वो भी जल कर के खाक हो चुके हैं और अंदर जो सामान था
काफ़ी भारी मात्रा में जो भगोने वगैरह थे, वो बर्तन थे, वो भी सब टूट फूट कर बिखर चुके हैं। यहाँ काफ़ी सारे ग्रामीण हैं और हम बात करेंगे यहाँ के वर्तमान ग्राम प्रधान से। क्या नाम है आपका? मैं चंचल लोधी, ग्राम प्रधान पति, ग्राम महुआ खड़ा। जैसे ही मुझे मौके पर सूचना मिली, मैं यहाँ पहुँचा। मैंने आकर देखा कि इनका जो विनोद कुमार जी हैं, जिन्होंने इधर उधर से कर्ज पानी लेके अपना रोज़गार शुरू किया था, ये बहुत ही नेकदिल इंसान हैं। अगर किसी गरीब बिटिया की शादी में पैसे नहीं हो पाते थे तो ये बेचारे उनको पैसे भी छोड़ देते थे। ये बहुत ही नेकदिल इंसान है। जैसे ही मैंने मौके पर आकर देखा, इनका पूरा सामान जलकर भस्म हो चुका था, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। मैंने तहसील प्रशासन महोदय, तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब को सूचना दी है। हमारे थाना इंचार्ज साहब, थाना नरसैना, उनको सूचना दी है। सचिन एलायू जो पत्रकार हैं, उनको सूचना दी है। काफ़ी लोगों को मैंने प्रशासन को सूचना दे दी है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि इस गरीब आदमी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई हो सके, बस मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने ग्राम अध्यक्ष होने के नाते कि इस गरीब की मदद हो सके। देखिए, ग्राम प्रधान भी इस पीड़ित परिवार की मदद के लिए शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस परिवार की किसी तरह से मदद हो सके और जिस तरह से आग लगी है उसकी पुलिस जांच कर उस पर उचित कार्रवाई करे। और भी यहाँ पर ग्रामीण हम पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार की मदद और क्या चाहते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? ये सब जो है आर्थिक मदद की जाए इनकी। जो बहुत जो है सज्जन आदमी हैं और गरीब आदमी के किस तरह से इन्होंने काम चलाया है। 2 बिटियां इनकी शादी योग्य हैं, पढ़ाई का खर्च है और बाकी जो है 20 लाख का नुकसान है। इसकी जितनी भी भरपाई हो सके करे जाए। यहाँ और भी ग्रामीण हैं जो इनके परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनसे पूछेंगे इस घटना के बारे में, जो एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। कोई जानहानि नहीं हुई है, ये तो शुक्र है ऊपर वाले का। क्या नाम है आपका? रतन लोधी जी। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी घटना है, बड़ा हादसा होने से बचा है। मैं रतन लोधी, जहांगीराबाद जी। मैं विनोद की मौसी का लड़का हूँ। यहाँ पे पता लगाया जब ये लोग आए थे तो मेन गेट तोड़ा गया था। उसके बाद में आज साजिश पर आँच लगाई गई है और हम पुलिस से ये दरख्वास्त करते हैं कि अच्छी तरह से छानबीन करके जो भी इसमें दोषी है उसे कैडी से कैडी सजा दी जाए। आपने इस संबंध में थाना प्रभारी की जाकर के थाना प्रभारी को एप्लीकेशन दी है? रात भी पुलिस वाले आ गए हैं और हम सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे तहरीर दे के आएंगे। अब ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि हम थाना नरसैना में जाकर के तहरीर देंगे और पुलिस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सही तरीक़ा से इसमें जांच कर, छानबीन कर उचित कार्रवाई करें, जिससे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे उस मकान की हालत और जिसमें सामान रखा था उसकी हालत कितनी दुर्दशा है, जहां जलकर के सामान पूरी तरह से राख हो चुका है। आगे आए, कैमरामैन से कहेंगे आगे आएँ और थोड़ा दिखाने का काम करें किस कंडीशन में ये घर बना हुआ है और कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है इसकी। काफ़ी भारी नुकसान हुआ है पीड़ित परिवार को। जो यहाँ पर जितना सामान था, गद्दे, कपड़े, जो भी टेंट का सामान था, सब जल करके राख हो चुका है। काफ़ी सारे यहाँ ग्रामीण अंदर हैं, देख रहे हैं इसकी क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। और जो यहाँ की दीवारें हैं वो भी चटक रही हैं, दरारें आ चुकी हैं उसमें। इतना बड़ा हादसा होने से बचा है, बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। हम थोड़ा सा साइड होकर दिखाएं दीवार को। आप देख सकते हैं ये दीवार ये चटक चुकी है, जो गेट है ये भी जल करके राख हो चुका है। काफ़ी भारी नुकसान है इस पीड़ित परिवार को।